बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सदीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री और डॉन वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू आयोनिक बॉन्डिंग। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम आयोनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ नंबर पे आयोनिक बॉन्ड के कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स नंबर पे आयोनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? दिस बॉन्ड was first studied by Kosal. We can define the ionic bond as the bond which is formed by complete transfer of valence electron between atoms is called ionic bond. Ionic bond क्या होता है? Ionic bond तब बनता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दो एटम्स हैं, एक एटम ये है और ये एक एटम ये है। जब इस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाए तो फिर हमारे साथ क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आयोनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, the elements which have a tendency to lose one or more electrons are called electropositive elements. For example, alkali metals and alkaline earth metals. Electropositive elements वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? The elements which have a tendency to gain one or more electrons are called electronegative elements. For example, halogens, oxygen and nitrogen etc. वो एलिमेंट्स जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल,
हेलोजन्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की मिसालें हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है? आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है और व्हाई आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? सो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड in order to attain the stable electronic configuration of nearest noble gas, the atom of electropositive element lost one or more electrons and the atom of electronegative elements gain one or more electrons. So the cations and anions having stable electronic configuration have strong electrostatic force of attraction, which is called electrovalent bond or ionic bond. So ionic bond क्यों बनता है? हर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे। सो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक या दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो एक या दो इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पर क्या आता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम कैटायन कहते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम एनायन कहते हैं। कैटायन और एनायन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल होती है, लेकिन दोनों के दरमियान यानी कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। Now examples of ionic bond. Example number 1, formation of NaCl. NaCl किस तरह बनता है? देखें यहाँ हमारे पास सोडियम एटम है। सोडियम एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, यानी पहले सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रह गए। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आ गए। सोडियम आयन जो है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो स्टेट है वो क्या है? स्टेबल स्टेट है। इसी तरह क्लोरीन का जो स्टेट है वो भी क्या है? स्टेबल स्टेट है। लेकिन सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन का नाम जो है वो क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। Ionic bond is formed due to electrostatic force of attraction between sodium ion and chloride ion. जैसे कि यहाँ पर
आप लोगों को डायग्राम में शो कर दिया गया है। ये सोडियम है एटम है, ये क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और एज रिजल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड जो है वो किस तरह बनता है? पोटाशियम जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल नहीं है, यानी जब उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल नहीं होता। पोटाशियम क्या करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है, यानी जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और एज ए रिजल्ट उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के शेल में वैलेंस शेल में आ गए तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? पाई जाती हैं। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। यहाँ पर पिक्चर में देखें, पोटाशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इसका ये वैलेंस शेल जो है ये खत्म हो जाता है और उसका जो वैलेंस शेल है वो ये बन जाता है। ठीक है। और यहां पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो पोटाशियम का ये इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके वैलेंस शेल में भी क्या हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इसी तरह दोनों क्या हो जाता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट को क्या कर देता है? अचीव कर देता है। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह बनता है? देखें, कैल्शियम जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखें यहाँ पर 2s2 2p4 यानी 2 + 4 जो है टोटल कितने बन गए? 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। किस तरह? देखें, 2s2 2p6 यानी 2 + 6 = 8, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और अब वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कैल्शियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज जो है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू
electrostatic force of attraction between कैल्शियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारे साथ क्या है, कैल्शियम एटम है और ये जो है ऑक्सीजन एटम है। कैल्शियम एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन एटम को दे देता है। सो एज ए रिजल्ट कैल्शियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इस पर +2 चार्ज भी आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन एज ए रिजल्ट उस पर -2 चार्ज आ गया। यही -2 चार्ज और +2 चार्ज के दरमियान स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, वो कौन से कंडीशन हैं जिसके तहत आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड आर, फर्स्ट, द मेटल मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला कंडीशन यानी आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए पहला कंडीशन ये है कि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नॉन मेटल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, द आयन मस्ट हैव हाई लेटेस एनर्जी। आयन की एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, आयन की लेटेस एनर्जी जो है वो हाई होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन, द केटायन शुड बी लार्ज विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केटायन जो है उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। द केटायन शुड बी लार्ज, केटायन की साइज बड़ी होनी चाहिए विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, द एनायन मस्ट बी स्मॉल विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एनायन जो है उसकी साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबी हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स आर, फर्स्ट, the number of electron transferred is equal to electrovalency। वो नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की वो नंबर जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होती हैं वो इलेक्ट्रोवेलेंसी के बराबर होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred by a metal to non-metal is 3। यानी ज्यादा से ज्यादा यानी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में ट्रांसफर होते हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा तादाद 3 होनी चाहिए। यानी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम से, किसी एक मेटल के एटम से 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल के एटम में ट्रांसफर नहीं हो सकते। मतलब लिमिट जो है वो 3 है, यानी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फ्लोराइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल से फ्लोरीन में ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। कैरेक्टर नंबर 3, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ मेटल इज डिस्ट्रॉयड। जब इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर क्या होता है,
कि फिर क्या होता है कि मेटल का जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, वो एम्प्टी हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड कोर और कर्नल, हिंस दिस बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड कर्नल बॉन्ड। यानी जब इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर हो जाता है तो मेटल का वो ऑर्बिट जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कोर और कर्नल। इसलिए हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कर्नल बॉन्ड। कैरेक्टर 4, the nature of ionic bond is electrostatic or coulombic force of attraction। यानी आयोनिक बॉन्ड में जो फोर्स पाया जाता है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये कि आयनिक बॉन्ड जो हैं ये असल में अपोजिट चार्ज की वजह से, यानी अपोजिट चार्ज में क्या होती हैं, अट्रैक्शन होती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। करेक्टर नंबर 5, आयनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज। द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयोनिक कंपाउंड जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड जो हैं ये दो किस्म के हैं, एक को हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं और दूसरे को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एमार्फस सॉलिड जो है उसकी स्पेसिफिक शेप और ज्योमेट्री नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती हैं। सो आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाई होती हैं। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होती हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन सोल्यूशन फॉर्म। आयोनिक कंपाउंड जो हैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी तब पास होती हैं जब वो पिघले हुई हालात में होते हैं या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। फिफ्थ वन, दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। सिक्स, दे हैव सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयोनिक कंपाउंड जो हैं ये पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, जैसे कि वाटर में NaCl, यानी वाटर में NaCl जो है ये क्या होता है, हल हो सकता है। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है और NaCl जो है वो क्या है, वो आयोनिक कंपाउंड है। 7, दे आर हाईली ब्राइटल। ये चमकीले होते हैं, यानी आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी। आयोनिक कंपाउंड जो हैं इसकी डेंसिटी क्या होती हैं, हाई होती हैं, ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। एंड लास्ट वन, दे शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आयोनिक कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। Thanks for your attention. Our next topic of the discussion will be introduction to covalent bonding.